ज़िंदगी में इंसान की अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन ना हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि इंसान अपनी लाइफ में टर्न मार के या टर्न लेके उसको सही नहीं कर सकता, मगर जो इंसान का जो कल्बी स्ट्रेस लेवल है ना, जो स्ट्रेस लेवल है उसका एक्सर्ट करने का, अपने आप को एग्जॉस्ट करने का, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसान थक जाता। तो इंसान की ज़िंदगी अपने करियर से रिलेटेड हो या अपने रिश्तों से रिलेटेड हो या अपनी कुलियात के लिहाज से हो या जुजियात के लिहाज से हो, इंसान की ज़िंदगी इज़ अबाउट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन एंड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, हत्ता याती कल यकीन इस हत्ता के इंसान को मौत आ जाती है। इट नेवर एंड्स अप। बहुत लोग समझते हैं कि शायद इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी लाइफ के रोल्स ख़त्म हो जाते हैं। नो, इट्स नेवर लाइक दैट। ये ज़िंदगी हमेशा कुछ ना कुछ आपको देगी, कुछ ना कुछ करने के लिए। बट राइट नाउ दिस इज़ योर प्राइम, दिस इज़ द एज ऑफ योर प्राइम। मतलब जवानी, जमाल, कमाल अपने पीक पर होगा इस टाइम पर। ये वक्त है कि इंसान जो है ना अपने सारे स्पिरिचुअल, फिजिकल, रूहानी, हिस्सी मसल्स एग्जॉस्ट करता है बड़ी सल्तनतें बनाने के लिए। इसलिए आप वसल्लम का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही। एवरीबडी विल बी हैंडलिंग एन एम्पायर एंड एवरीबडी विल बी क्वेश्चन रिगार्डिंग कि उसने सल्तनत और रियाया के साथ क्या किया। तो हर इंसान की अपनी अपनी सल्तनत होनी है, जिसमें लोग होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, और उसके अंदर उसके रिसोर्सेज होंगे, और उस रिसोर्सेज को एलोकेट करके, उन रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करके उसने कितनी बड़ी दुनिया बनाई। ये सवाल तो बच्चों तुमसे आज या नहीं कल कौमें भी करेंगी, तुम्हारे लोग भी करेंगे, तुम्हारा जिस्म भी करेगा, और अल्लाह भी करेगा तुमसे एक दिन। सो एक उम्र अच्छी होती है जिसमें इंसान लॉस्ट होता है। गुम होना बहुत अच्छी बात है, जो गुम नहीं हुआ वो रास्ते कैसे दिखाएगा लोगों। मगर कंफ्यूजन और इस्तराब जिंदगी की कभी भी परमानेंट स्टेट नहीं रह सकती। इस जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आप फिर भी कहेंगे मैंने उस गल ही नहीं समझ आती पाई, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। ये जिंदगी क्या है, मेरा करियर क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा वजूद क्या है, ये कायनात क्या है, लोग क्या है। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी को एक मीनिंग ज़रूर देना। यू हैव टू गिव मीनिंग्स टू योर लाइफ, टू योर एग्जिस्टेंस। अपने वजूद को एक रीज़न देना पड़ेगा आपको। हैरत की बात है जो लोग खुदकुशी करते हैं, मैं तो माइंड साइंसेस के ऊपर छोटा सा शागिर्द हूँ उसका। आई मीन इट्स सो हार्ड टू स्वॉलो। अभी देखें चेस्टर ने जैसे खुदकुशी कर ली हो, लिंकन पार्क का जो था। इट्स सो इतनी इतनी अजीब, मुश्किल और दुख भरी बात है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को कोई मीनिंग नहीं दे सका। वेरी हार्ड, यू नो। इतना कुछ है करने के लिए, इतना कुछ है उस फील्ड में अपने आप को एक सिग्नेचर बनाने के लिए, एक दस्तखत बनाने के लिए, एक मार्क बनाने के लिए। मगर फिर भी एक इंसान को अगर कोई ज़िंदगी में कोई विजन नहीं मिला, कोई मकसद नहीं मिला, कोई कोई गोल नहीं मिला, कोई टारगेट नहीं मिला, तो इसे हम अपनी ही कमज़रफ़ी और अपनी ही इनएफिशिएंसी और इनफेक्टिवनेस कहेंगे कि हम इंसानियत को इकरा नहीं दिखा सके। एज अ कम्युनिटी, एज अ पर्सन, एज एन आइडियोलॉग, नज़रियाती लिहाज से, फ़िक्री लिहाज से, रूहानी लिहाज से हैरत की बात है कि आज हमारे बच्चे, हमारे लोग टूट रहे हैं। और कंप्लेन बॉक्सेस का एक इतना बड़ा सिलसिला है शिकायतों का कि अल्लाह भी साथ नहीं दे रहा, लोग भी साथ नहीं दे रहे, माल, रिसोर्सेज, अशिया भी साथ नहीं दे रहे, बीवी भी साथ नहीं दे रही, खावन भी साथ नहीं दे रहा, बच्चे भी साथ नहीं दे रहे, ये कायनात ही साथ नहीं दे रही, तो मेरी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। ये एक हारे हुए शिकस्त याफ्ता शख्स के कलिमात तो हो सकते हैं, बट जिसने ज़िंदगी के अंदर सही तरीके से जिया है ना, उसको द आर्ट ऑफ लिविंग जो हम कहते हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग, हो नहीं सकता कि वो किसी मकाम तक ना पहुंचा हो। मैं यहाँ के आपको जुजियात और स्पेसिफिकेशन में तो हर इंसान यूनिक है, तो फतवा भी यूनिक ही होगा, मगर कुछ कुल्ली ऐसे जनरल कायदे आपसे शेयर करने आया था कि शायद शायद प्रोबेबली अगर किसी की डोर अटकी हुई है ना कहीं पर, या किसी का जो वॉक है, द वॉक ऑफ लाइफ, द वॉक टुवर्ड्स एक्चुअलाइजेशन एंड सक्सेस, वो सफ़र जो हमने माँ के पेट से शुरू तो किया था, फिर उसको ठोकरें लगती नहीं, उसको मुख्तलिफ आइडेंटिटी क्राइसिस लगते रहे, फिर वो कभी यहाँ, कभी माँ, कभी फ़लान, कभी बाल यूँ, कभी यूँ, कभी यूँ, फिर पूछल पीछे से यूँ, कभी यो, कभी शो, वो जो भी है। तो वो जिधर जिधर भी ठोकरें खा रहा है ना इस टाइम पर, शायद उसको एक डायरेक्शन मिल जाए, इट माइट हेल्प यू आउट। बेटा ज़िंदगी के अंदर अक्सर कौमों का विजन ही नहीं है, ना लोगों का, ना विजन लेस लोग हैं।
इसलिए उनमें डिप्रेशन, उदासी, मायूसी, छोटी छोटी बात पे 2 रुपए के झगड़े, 2 रुपए के मसाइल। मसाइल क्या है? नहीं समझ आंदा पे, क्यों नहीं समझ आंदा पे? बस नहीं समझ आंदा पे, जिद है मेरी, उत्थे ही खलो गया है, अगे नहीं जाता पे। तो ये जो डेडलॉक्स लाइफ में लगते हैं ना हमारी ज़िंदगी के अंदर, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हमारे पास शायद कोई इतना हमारी ज़िंदगी और ज़ात से बड़ा कोई मकसद नहीं होता जिसके तहत हम कहें यार फाइन, व्हाट्स द बिग डील, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास इससे बड़ी चीज़ है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। चलो ठीक है, मेरे गोश्त का 20% हिस्सा तुम्हें चाहिए, ले लो, मैं 80% से बहुत बड़ा हूँ, यू कांट किल मी, यू कांट नेल मी डाउन। लेकिन जब एक इंसान की ज़िंदगी में विजन नहीं होता ना, तो वो फिर चिढ़ता भी है, ग्राउची, क्रैंकी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, छलांगे, गुलाटियाँ, कभी इधर कभी उधर, कभी फलान ज़्यादा बोल रहा है, हर किसी को इम्प्रेस कर रहा होगा, मैं ये मैं वो मैं नहीं ख़त्म होंगी, क्योंकि वो एक्चुअलाइज नहीं हुआ होता, हकीकत तक नहीं पहुंचा होता अपनी ज़ात को लेके। बट व्हेन यू फाइंड अ विजन इन लाइफ, द रियल ट्रू मकसद एंड विजन ऑफ लाइफ, वो एक भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप देखिएगा वो ठंड आ जाएगी उसके अंदर, ही विल बी साइलेंट। वो कहते हैं ना, जिसको इल्म मिलता है उसे खामोशी लग जाती है, यानी स्टॉप्स द यैप 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 गोइंग ऑन, खामोशी लग जाती है उसको, वो डूब जाता है किसी चीज़ में। और फिर उसे खड़ा करने के अंदर जो उसको पता होता है ना, जैसे कायनात हिलानी है, तो आपको एक संजीदगी मिलेगी लोगों के मिजाज के अंदर, जो लोग कुछ काम कर रहे होते हैं। जो लोग काम करते हैं ना बेटा, वो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं ना वो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। जो गुजर रहे होते हैं ना तकलीफ़ों का, ये आग का समंदर है, डूब के जाना ये आसान काम नहीं है, ज़िंदगी में कुछ बनना बहुत मुश्किल काम। लाइफ इज़ हार्ड, लाइफ इज़ अ हार्ड वॉक ऑफ लाइफ, यू नो, इट्स हार्ड वॉक। ज़िंदगी एक सख्त सफ़र है, और इस सफ़र में सबसे ज़्यादा मुश्किल अपने आप को संभालना है, लोगों को नहीं। सबसे मुश्किल टास्क है ये जो अपने अंदर बैठा हुआ ये जो गलीज़ नफ्स है ना, ये हैंडल करना आसान नहीं है। इस नफ्स की वजह से ही आप दुश्मनों को दोस्तों को दुश्मन बनाएंगे, इसी नफ्स की वजह से आप दुश्मनों को दोस्त बनाएंगे, इसी नफ्स की वजह से आप गैर अहल को उसकी जगह देंगे, इसी नफ्स की वजह से आप वैल्यू स्टैंडर्डाइजेशन की बेसिस के ऊपर मुतासिब होंगे, इसी नफ्स की वजह से आप वो क्लेम कर देंगे जो आपके पास होगा नहीं, तकब्बुर। इसी नफ्स की वजह से आप वो चीज़ क्लेम करना चाहेंगे जो आप डिज़र्व नहीं करते, जिसे हम कहते हैं हसद। इसी नफ्स की वजह से आप हमेशा अपने आप को इन्फीरियर, हल्का समझेंगे लोगों से। इसी नफ्स की वजह से आप में फजूल में एक मैं होगी, जिसकी वजह से आप अपने विजन, अपने मकसद को उठाने के लिए लोगों को साथ नहीं जोड़ सकेंगे। इसी नफ्स की वजह से आप लोगों को अपने से दूर करेंगे, इसी नफ्स की वजह से आप टाइम ज़ाया करेंगे, इसी नफ्स की वजह से आप रिसोर्स ज़ाया करेंगे। ये सारा मसला ही नफ्स का है भाई। मैं जो है ना, ये मैं बड़ा प्रॉब्लम भाई। मैं क्यों हल्का हूं, मैं क्यों मैं अना रब्बुकुमुल आला, ये मैं एक हद तक चली गई कि इसने खुदाई क्लेम कर दी इस दुनिया के अंदर। वो कहते नहीं, मैं नहीं बारिश बरसाई, मैं ही बच्चे देता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, जो फिरौन ने किया। और कभी कभी ये इस मैं को इस लेवल पे जाके गुलाम बनाता है कि वो पूरी बनी इसराइल हो जाती है। वो अपने पोटेंशियल में बिलीव ही नहीं कर पाता, वो मान ही नहीं पाता कि मैं भी कोई बड़ी चीज़ खड़ी कर सकता हूँ। गुलामाना सोच में भी ख्वाब देखना आसान नहीं है, और तकब्बुराना सोच में भी ख्वाब देखना आसान नहीं। क्योंकि मुतकब्बिर शख्स ख्वाब इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि उसे मेहनत करनी पड़ जाएगी, और अगर वो मेहनत करेगा तो फिर गुलामों ने क्या करना है। और गुलामी के अंदर ख्वाब देखना इसलिए कुफर होता है कि भाई असल काम तो उनका है, हम तो मजदूर हैं, हमने तो रोज़ हमें फैंटी पढ़नी, और वो हमारी एक्चुअलाइजेशन ही फैंटी है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब है, वाकई कोई ख्वाब है, आप अपनी इज्जत करते हैं, आप अपना एहतराम करते हैं, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू हैव दैट सेल्फ डिग्निटी इन योर सेल्फ, कि आई एम नॉट अ ट्रैश और अ गार्बेज, मैं कोई कचरा नहीं हूँ कि मुझे कोई भी जैसे चाहे ट्रीट करते। तो ऐसे लम्हात में बच्चों, ज़िंदगी में ख्वाब देखने के लिए, ख्वाब सोचने के लिए और ख्वाबों को तामीर देने के लिए सबसे बड़ा लोहा जो चाहिए ना, वो अपने सीने के अंदर आपको बनाना पड़ेगा। दैट इज़ योर ओन हार्ट, आपका अपना दिल, वो रूह, वो नज़रिया, वो फ़िक्र, वो तफक्कुर, तज़क्कुर, तदब्बर, दैट इंटरनल इंटेंशनल आपकी कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल, वो सारा जो आपका कल्बी निज़ाम है अंदर का, जो सोचता है, समझता है, रीज़न करता है, वैल्यू एडिशन करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, हक और बातिल की तफरीक करता है। इफ़ दैट इज़ नॉट इन यू, अगर आप ये नहीं करेंगे, आप इस दुनिया में ये 4 साल का बैचलर्स नहीं कर सकते। यही अज़ाब बन जाएगा आपके लिए। यू वोंट बी एबल टू हैंडल दिस। और क्या अभी आपको मसाइल नहीं आ रहे होंगे नफ्स के? क्यों जाऊं स्कूल, क्यों क्लास अटेंड करूं, क्यों इस मौलवी की सुनूं, क्यों किसी की भी सुनूं? नफ्स है ना,
नफ्स किसी के अंदर नहीं आता। इसलिए सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाते हैं इन नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, इंसान का सबसे गलीज एलिमेंट अगर कोई है ना तो उसके अंदर की आवाज़ है, उसका नफ्स, जो उसे कभी सही बात नहीं करने देगा, ना सही बात सुनने देगा, ना सही बात एनालाइज करने देगा, ना हक और बातिल की तफरीक कराएगा, ना पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में तफरीक कराएगा, ना कभी मुस्बत और मनफी के बीच में तफरीक कराएगा, ना कभी भी ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के बीच में तफरीक कराएगा। नफ्स को कभी हक पसंद नहीं है, नफ्स को कभी सच्चाई पसंद नहीं है, इसे तनकीद पसंद नहीं है, इसे क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। इसे पसंद है तो वो सारी डंडियां मारना, कर्टेलिंग, शॉर्ट कटिंग, जिग जैगिंग, वो सारे मवाद इसको आप पिलाएं, झूठ पिलाएं, आप देखें कितना खुश होगा ये। इसलिए ज़िंदगी में अगर आप अपने किसी विजन को, किसी ख्वाब को लेके अगर बढ़ना चाहते हैं, रिमेंबर वन थिंग, आपको खारिज से तो बाद में कौमें मारने आएंगी। आपके ख्वाब आपकी ज़ुबानों के ऊपर जब आपके ख्वाब आपकी ज़ुबानों पे जब आएंगे तो ये तो बाद में होना है कि लोग आपको मारने आएंगे। आपका अपना नफ्स ही इतना आपको जलील कर देगा, इतना झुका देगा, वो मानने नहीं देगा कि आप कोई चीज़ है, वो मानने नहीं देगा कि आप कुछ कर सकते हैं, वो मानने नहीं देगा कि आप एवरेज से अच्छे इंसान हो सकते हैं, वो मानने नहीं देगा इस एलिमेंट को कि मैं इस अजाब में, इस जहन्नम से निकल सकता हूं जहां तक मैं लेके आया हूं। वो आपको मानने नहीं देगा कि मैंने ये छिचोरी हरकतें नहीं करनी, मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं इस जैसा इंसान नहीं हूं, मैं इन गलियों और सड़कों और अपनी जिंदगी ज़ाया नहीं कर सकता, मैं इन फारिग लोगों के साथ सुट्टे लगा के और चरसे पी के और पार्टियां करके टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। आई एम फार मोर ग्रेटर देन दैट, मैं उससे काफ़ी बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं इन चीज़ों से कि इसकी बात मुझे इंटिमिडेट कर दे या इसका ताना मुझे इंटिमिडेट कर दे। इफ़ यू आर लार्जर देन लाइफ, यू नो कि बाय द एंड ऑफ द डे मेरा नाम सुर्खियों में लिखा जाएगा और ये कुछ भी नहीं होना। So the one who wants to create big empires, बेटा, they talk less and they work a lot. They work a lot on themselves. सबसे ज्यादा काम अपने आप पे करना पड़ता है, फिर कायनात पे काम करना पड़ता है। So आप देखेंगे अगर आपकी जिंदगी में विजन नहीं है ना, आप देखें आप में गुस्सा होगा, आप में मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ी होगी, आपको दबा के चिड़ होगी, मतलब इतनी सी पिन नहीं करनी किसी ने, मेरा बूथा पान देने बैठे, ये वाला मिजाज होगा आपका। हल्की सी चीज आपको इतना ज्यादा इंटिमिडेट करेगी, इतना। आप देखें ना कुछ लोगों का मिजाज है, ऐसा मिजाज है हमारे लोगों का, आप सोच नहीं सकते, मिनट में दिमाग घूम जाता है। बात है ना टॉक टू द हेड, मैं तेरे नाल गल ही नहीं करनी, मैं तेरी शक्ल ही नहीं देखना। इतना मिजाज क्यों है? क्यों इतना गुस्सा पालने का भी वक्त किसके पास है बेटा? इतनी इश्क आशिकियां कैसे लगा सकता है एक आदमी? इतनी गुफ्तगुएं, इतनी जुबान कैसे चला सकता है? जब उसने जमीनों को आसमानों से मिलाना होता है, वो कैसे इतनी बातें कर सकता है? वो कैसे इतना वक्त जाया कर सकता है? वो कैसे इतनी फटीके बाल सकता है? जी फलां की इसने अगर गुची पहना है ना, मैं अरमानी लेके आऊंगा, ये पॉल्सलेरी पहना है ना, मैं पातेक फिलिप लेके। इतनी ब्रांड कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है? जिस इंसान ने कुछ बनाना होता है बेटा, वो तो अपनी जिंदगी को आग में डालता है, भट्टी में डालता है अपने आप को, क्योंकि उसने पहले तो निकलना होता है अपने, मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं महाजिर हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं सोशल क्लास हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं फलान हूँ, वो इन कल्ट से ही निकलने की उसकी जंग बड़ी सख्त होती है। फिर उसने जब अपने विजन के, विजन बगैर टीम के तो हो नहीं सकता। ये किसने कहा है कि मैं और मैं हर जगह? ये मैं कैसे हो सकती है? कौमों को अपने अंदर जम करने का जज्बा आप एक कैसे इतना बड़ा तामीर कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? कुछ अगर लोगों को एंगेज नहीं करेंगे अपने साथ, आप कैसे आप कौमों को कन्विंस करेंगे? मैं यहाँ बैठ के अगर बोंगियां मारूं, मैं कायल कर लूंगा इतने बड़े लर्नेड इंस्टीट्यूट में किसी को? आपको कौमों को कायल करने के लिए तजर्बा लाना पड़ेगा, तजर्बे के साथ हिल्म लाना पड़ेगा, हिल्म, आजी, इनकी सारी ह्यूमिलिटी। नफ्स को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, सारे चौधरी होते हैं।